हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रूस में चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। आज 2 साल बाद मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज बुधवार 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों नेता 2 साल के बाद मुलाकात करेंगे। 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे और यहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले भी मिले। पीएम मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी, भारत इसमें हर मदद देने को तैयार है। साथ ही देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर भी बातचीत हुई। इजरायल के राजदूत अजार ने कहा कि पश्चिम एशिया में भारत की आर्थिक और राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन TLM एक्टिव हुआ है। पुलिस का दावा है कि आतंकियों की भर्ती कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को एक नए आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक मुस्लिम TLM का खुलासा हुआ। वहीं देखिए, विमानों में बम की धमकी लगातार मिल रही है। अब इंडिगो, विस्तारा, AI की 50 फ्लाइट में बम की धमकी मिली। 8 दिन में 170 से ज्यादा विमानों को धमकियां मिल चुकी है। सरकार ने कहा कि सख्त कानून लाएंगे। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भी 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बड़ी खबर देखिए, दीपावली से पहले महालक्ष्मी योग में खरीदारी का मुहूर्त रहेगा। 24 तारीख को गुरु पुष्य और 6 बड़े योग बन रहे हैं। 752 साल बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है। 24 अक्टूबर यानी गुरुवार कल पुष्य नक्षत्र रहेगा। गुरुवार को होने वाले पुष्य नक्षत्र को गुरु पुष्य या मिनी धनतेरस भी कहा जाता है और इस योग में भी खरीदारी और नई शुरुआत करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हर साल दीपावली से करीब 7 दिन पहले पुष्य नक्षत्र आता है और इसी दिन से दिवाली की खरीदारी भी शुरू हो जाती है। नया काम या नया बिजनेस भी शुरू किया जाता है। 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र सूर्योदय के साथ शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा और इस दिन महालक्ष्मी, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, पारिजात, बुधादित्य और पर्वत योग भी बन रहे हैं। ज्योतिषियों का गणित कहता है कि खरीदारी का ऐसा मुहूर्त पिछले 752 सालों में नहीं बना, है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 2023 के 8.2% से घटकर 2024 में 7% पर पहुंचने का अनुमान है। 2025 में और घटकर 6.5% रह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने मंगलवार को यह अनुमान जताया है। 3 राज्यों के 5 स्कूलों में बम की धमकी मिली है। इनमें 3 CRPF के स्कूल भी हैं। मेल के जरिए धमकी दी गई। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के दिल्ली के 2 और हैदराबाद के एक स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक ये धमकी तीनों स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए भेजी गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर के चिनावेदमपट्टी और सरवनमपट्टी के 2 प्राइवेट स्कूलों को भी धमकियां मिली हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, वक्फ बिल पर JPC मीटिंग में भिड़े BJP TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ी, चेयरमैन की ओर फेंकी, 1 दिन के लिए सस्पेंड हो गए। वक्फ बिल पर मंगलवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी JPC की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। कोलकाता मामले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। पीड़िता के पिता का अमित शाह को मेल लिखा कि आपसे मार्गदर्शन और मदद चाहता हूं, मुलाकात का समय दें। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पीड़ित डॉक्टर के माता पिता ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ईमेल किया। पीड़िता के पिता ने लिखा कि मैं अभया का पिता हूं, आपकी सुविधा के मुताबिक, आपके सुझाव के मुताबिक किसी जगह स्थान पर मिलने का अनुरोध करता हूं। हमारी बेटी के साथ हुई जघन्य घटना के बाद से हम बहुत अधिक मानसिक दबाव और असहाय महसूस कर रहे हैं। आपसे मार्गदर्शन और मदद की प्रार्थना करना चाहते हैं। वहीं देखिए, लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। लद्दाख के स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर लिया है। पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे। और BSNL ने ऑटोमेटेड कियोस्क लॉन्च किया। सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर पाएंगे। 7 नई सर्विस भी शुरू हुई है। लोगो भी बदला गया है। सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने मंगलवार को सिम कियोस्क सहित 7 नई सर्विस की शुरुआत की। फाइबर इंटरनेट ग्राहकों के लिए नेशनल वाईफाई रोमिंग। BSNL ने न्यू फाइबर बेस्ड टीवी सर्विस की घोषणा भी की है, जिसमें 500 से अधिक लाइव चैनल और पे टीवी ऑप्शन शामिल रहेंगे। सिम कार्ड खरीदने और अपग्रेड करने के लिए भी कियोस्क की सुविधा मिलेगी। BSNL ने अपनी पेन इंडिया 4G सर्विसेज के लॉन्च से पहले नया लोगो भी लॉन्च कर दिया है। और बहराइच हिंसा से जुड़ा अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर चेतावनी दी है। कहा कि यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जो
जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। दरअसल बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस गवाई ने कहा कि वे बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियां, कैबिनेट ने फैसला लिया है। रेप पीड़िताओं के बच्चों के लिए 10 लाख का फंड भी रहेगा। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होगी और इसकी प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू हो जाएगी। इस तरह के निर्णय मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बैठक में यह भी फैसला हो गया कि सरकारी कर्मचारियों को इस महीने का वेतन 18 तारीख को दे दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए 45 शिवसेना प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, सीएम शिंदे ने ट्वीट किया। वहीं पंजाब और पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिस्ट पर मुहर लगा दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता फिर से 5 साल के लिए बहाल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक माध्यमों से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी है। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है, सस्ता प्याज मिलेगा। त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली एनसीआर वालों को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग कम दाम पर प्याज खरीद पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने भी हाल ही में रविवार को महाराष्ट्र से कांडा एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए प्याज का बफर स्टॉक मंगवाया है और ये स्टॉक दिल्ली एनसीआर में जारी किया जाएगा, जहां पर अभी हाल ही के हफ्तों में प्याज की कीमतें 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। वहीं दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 बैग लेस डे लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एक सर्कुलर में शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूलों में 10 बैग लेस डे लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए, 27 दिनों के अंदर बिहार में 22 करोड़ स्पैम कॉल मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 70 लाख फर्जी एसएमएस भी पकड़े। बिहार और झारखंड में फर्जी कॉल और मैसेज से लोगों के साथ खूब खिलवाड़ हो रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 6.5 करोड़ परिवारों को मिलेगा तोहफा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने जन्मदिन के मौके पर करोड़ों परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के करीब 6.5 करोड़ परिवारों को अभी उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवारों की जिंदगी बदलने के लिए जल्द ही उन्हें सहकारी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि दूध उत्पादन से जुड़े हुए 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं और उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को टिकट मिला है। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। और ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक सैनिक है। इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने हमले किए। वहीं देखिए, साइक्लोन चक्रवाती तूफान को लेकर भी अलर्ट चल रहे हैं। साइक्लोन दाना 25 अक्टूबर को उड़ीसा और बंगाल से टकराएगा। बेंगलुरु में 6 घंटे में 6 इंच बारिश। साउथ ईस्ट रेलवे की 150 ट्रेनें भी कैंसिल करनी पड़ी है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला समुद्री तूफान दाना 25 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि इसका सबसे ज्यादा असर उड़ीसा पर पड़ेगा, हालांकि इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। तूफान के आने से पहले ही कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को सुबह डीप डिप्रेशन में बदल गया और इसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। बुधवार तक ये साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। आईएमडी ने कहा कि इस दौरान हवा की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और इसी को देखते हुए आईएमडी ने मंगलवार को दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी और पूर्वी भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड में भी 23 अक्टूबर से चक्रवात दाना का असर दिखाई देगा। दक्षिणी मध्य में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी अंधड़ हवाएं भी चल सकती हैं। और बड़ी खबर देखिए, एआई से दुर्लभ गोडावण पैदा हुआ, 8 महीने में सामने आया रिजल्ट। दावा कि ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। जैसलमेर के सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एआई या कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण के बच्चे का जन्म हुआ। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है, यानी अब इस प्रक्रिया से लुप्त होने जा रही इस दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सकेगा। हरियाणा में छोटी दिवाली की छुट्टी की तारीख बदली, सभी स्कूल बंद रहेंगे। दीपावली पर 31 अक्टूबर को सरकारी अवकाश के बाद फैसला हुआ है, यानी हरियाणा में छोटी दिवाली की छुट्टी को बदल दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने एक ऑर्डर जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में छोटी दिवाली की छुट्टी अब 31 अक्टूबर के बजाय 30 अक्टूबर कर दी जाए। हरियाणा में एक साथ 24 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। प्रदूषण बढ़ने पर एक्शन लिया गया है। पराली जलने के केस नहीं रोक पाए। 14 शहरों का AQI डेंजर लेवल पर चल रहा है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया है। ट्रायल जज की गलतियों को पक्षपात नहीं माना जा सकता, तनाव के कारण गलती हो सकती है। यानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि किसी ट्रायल जज का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा गलत पाया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रायल जज ने किसी के प्रति पक्षपात किया है। अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा कभी कभी अत्यधिक तनाव के कारण गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें
उचित समय पर सुधारा जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस मिलेगा। समूह बी और सी को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के आदेश का पालन होगा। वहीं देखिए पंचकुला की महिलाओं को 3 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा मिलेगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना ब्यूटी पार्लर समेत कई तरह के काम कर पाएंगी। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत पंचकुला जिले की महिलाओं को भी 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। वन मित्र भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। 964 वीपीए रेगुलर किए जाएंगे। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग भी मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हिमाचल सीएम कैबिनेट के बाद दिल्ली रवाना हुए और आज सुबह सीएम दिल्ली से केरल के वायनाड जाएंगे। यहाँ पर सीएम सुक्खू वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान भी मौजूद रहेंगे। दरअसल वायनाड सीट से प्रियंका गांधी बुधवार को लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने जा रही हैं। टेस्टिंग के दौरान क्रेटा ईवी और कारेंस ईवी वाराणसी में एक साथ स्पॉट हुई है। साल 2025 में इन्हें लॉन्च किया जाएगा। वही देखिए जेल में बनेगी निलंबित आईएएस रानू साहू और माया वॉरियर की दिवाली। अब इतने दिनों के लिए रिमांड बढ़ गई है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया। 22 मंजिला होगा मुंबई का बिहार भवन। कैंसर रोगियों और स्वजनों के लिए डॉर्मेट्री बनेगी। मुंबई में बनने जा रहा बिहार भवन 22 मंजिल का होने वाला है और इसमें कैंसर रोगियों और उनके परिजनों के लिए एक डॉर्मेट्री और कैंटीन भी होगी। बिहार से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, पटना में मोइनुल हक स्टेडियम बीसीसीआई बनाएगी। ये इंटरनेशनल स्टेडियम होगा जिसमें 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, मुस्लिम विवाह को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। कहा कि पुरुष एक से अधिक शादी करा सकते हैं पंजीकृत। बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम विवाह को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह पंजीकृत करा सकते हैं क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में बहुविवाह की अनुमति है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाएगी 5,000 रुपए मासिक पेंशन। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है और ये राशि पूरे देश में सबसे अधिक है। भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 60% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन इस मासिक आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे। साथ ही बताया गया कि वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था। और यमुना की सफाई पर 7 सालों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पीना तो दूर छूने लायक भी पानी नहीं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के एक आंकड़े के अनुसार साल 2017-18 से 2020-21 के बीच 5 वर्षों में यमुना की सफाई में जुटे विभिन्न विभागों को 6,856 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यूपी से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की 47 सेवाएं ऑनलाइन होगी। घर बैठे ही आप लाइसेंस और परमिट से जुड़े कई काम कर पाएंगे। देश में यूपी पहला राज्य होगा जहां आम लोग परिवहन विभाग की सभी 58 सेवाएं घर बैठे पा सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस और नियमित डीएल जैसी सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन है। वहीं बेंगलुरु में भारी बारिश से एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, एक व्यक्ति की जान चली गई, कई मजदूर फंस गए। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। पेंशन में जुड़ेगा नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को यह बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है और वेतन वृद्धि ठीक अगले दिन 1 जुलाई या 1 जनवरी को नियत है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और नोएडा में बिल्डर की 2 कंपनियों के बीच फंसे 2200 फ्लैट खरीदार। अचनारा होम्स सोसाइटी का यह मामला है। यह परियोजना अधूरी है और निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। गुड न्यूज में देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक के प्रोजेक्ट में प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। 600 से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक मिल गया। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक अप कंट्री प्रोजेक्ट में प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। और नोएडा प्राधिकरण ने किसानों के मुआवजे के मामले में भी बड़ा फैसला ले लिया है। नोएडा प्राधिकरण 100% मुआवजा लेने वाले किसानों से 10% मुआवजा राशि वापस लेगा और 5% विकसित भूखंड देगा। बचे हुए 5% का अतिरिक्त मुआवजा 22,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेगा और इसके साथ ही किसानों की आबादी निस्तारण के लिए सर्वे करने का भी निर्णय लिया गया है। 81 गाँव के किसान भाइयों के लिए नोएडा प्राधिकरण का एक बड़ा फैसला आया है। 10% मुआवजा देने पर सहमति बनी है। और उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए से कम के जूते पर 12 से घटकर 5% होगा जीएसटी। जूता कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। असम में टीजीटी पीजीटी के 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। 15 नवंबर तक आवेदन का मौका रहेगा। मारुति डिजायर की नई जनरेशन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मौजूदा मॉडल के मुकाबले और भी बेहतर होगी। क्वालकॉम ने लॉन्च किया स्नैपड्रैगन 8 एलाइट चिपसेट। लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन एंट्री मारेंगे। छत्तीसगढ़ में एसआई सूबेदार सहित अन्य पदों पर आज से आवेदन की शुरुआत होने जा रही है। वहीं देखिए, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नई जानकारी भी सामने आई है। निजी संस्थानों को 1 साल की छूट मिलेगी। बिहार में निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नेक मान्यता में 1 साल की छूट मिली है। और दीपावली से पहले बोनस और डीए में वृद्धि के रूप में मिल सकती है बड़ी राहत। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड में सहायक के 500 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी हो चुकी है। और शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई 5वें युवा संगम
के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख ये 25 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कार्यक्रम जारी हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। और देखिए बांग्लादेश में फिर प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में एक बार फिर से छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस कारण शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफे को लेकर सामने आया ट्वीट है। दरअसल बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले ही हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और अल्पसंख्यकों पर खास करके हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लंबे समय से स्थिति के सामान्य होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के छात्रों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अब छात्र संगठनों ने मंगलवार को ढाका में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने की मांग की है। केरल में यातायात निगरानी के लिए एक नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। असम ने भूमि अधिकार योजना का तीसरा संस्करण भी शुरू किया। कुछ आर्थिक जगत से जुड़ी खबरें भी जानते हैं। पेटीएम को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 930 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं देखिए हुंडई का शेयर 1.5% नीचे 1931 पर लिस्ट हुआ है। इश्यू प्राइस 1960 था। टोटल 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और ओरिएंट सीमेंट की 46.8% हिस्सेदारी अंबुजा सीमेंट खरीदेगी। 8,100 करोड़ रुपए में डील हुई है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 388% बढ़ा है। 36 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ रुपए हुआ। वहीं देखिए अडानी ग्रीन का दूसरी तिमाही में मुनाफा 39% बढ़ा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स ने 22 अक्टूबर को 930 अंक की गिरावट के साथ 80,220 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 309 अंक की गिरावट रही और ये 24,472 के स्तर पर बंद हुआ। राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट्स भी चल रहे हैं। जयपुर में चांद पोल का नाम बदलने की तैयारी, पार्षदों को 10 कर्मचारी देने पर चर्चा होगी। नगर निगम हेरिटेज साधारण सभा में से 13 प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं रूमा देवी और एक्ट्रेस बिजनेस वुमेन से होंगी रूबरू। महिलाओं के सामाजिक और व्यावसायिक बदलावों पर चर्चा होगी। जालान डूंगरी स्थित राजस्थान कन्वेंशन सेंटर में आज 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जीतो लेडीज विंग की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एकांश ने नेशनल हैप्किडो में गोल्ड मेडल जीता है। ईरान में होने वाले इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइड किया। प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्टों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वही देखिए भोपाल इंदौर में 35 रुपए में 1 किलो प्याज बेच रही सरकार। एक ग्राहक को 2 किलो मिलेंगे। रिटेल में 50 से 60 रुपए रेट पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज और महंगा होगा और इस महंगाई से राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया 35 रुपए में 1 किलो प्याज बेच रहा है। भोपाल और इंदौर में इसकी शुरुआत भी हो गई है। और इंदौर में डेंगू के फिर से 11 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही अब तक 514 मरीज पाए गए। LIC के नए कानून का काली पट्टी बांधकर विरोध हुआ। मध्य प्रदेश बालाघाट से जुड़ा अपडेट देखिए। एजेंट बोल रहे हैं कि काला कानून वापस लें केंद्र सरकार, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। दरअसल अक्टूबर में LIC मैनेजमेंट ने न केवल पॉलिसी में एजेंटों का कमीशन कम कर दिया, बल्कि बीमा धन और प्रीमियम को बढ़ाकर पॉलिसी की 55 साल की अवधि को घटाकर 50 साल कर दिया। इसे काला कानून बताते हुए मंगलवार को बालाघाट के एजेंटों ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है। कार चलाने के दौरान आया हार्ट अटैक, दिल्ली पुलिस के ASI की जान चली गई। दिल्ली के अमन विहार इलाके में कार चलाने के दौरान हृदयाघात होने से दिल्ली पुलिस के एक ASI की जान चली गई। 58 साल की उनकी उम्र थी। वहीं देखिए बहस के दौरान वकील साहब की हार्ट अटैक से जान चली गई है। कोर्ट में जज के सामने अचानक बेहोश हुए, अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। ये बिहार से जुड़ी खबर है। अन्य वकीलों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। चलिए इंदौर में दीपावली मनाने पर पंडित और व्यापारी अलग अलग नजर आ रहे हैं। व्यापारी बोले कि तथाकथित विद्वानों ने सनातन धर्म के त्योहार को मनाने पर हिंदू समाज को बांटा है। इंदौर में दीपावली 31 तारीख को मनाई जानी है या 1 तारीख को, इस पर अब नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल इंदौर में ज्योतिषियों और पंडितों ने एक बैठक कर तय किया था कि इंदौर में दीपावली 1 तारीख को मनाई जाएगी। इसके बाद व्यापारियों ने एक पत्र जारी करके कहा कि दीपावली मनाने को लेकर देश में जो मतभेद चल रहा है वह निंदनीय है। हमने 31 तारीख को दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 20% कम दामों पर बिजली मिलेगी। रात में इस्तेमाल बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आधार पंजीयन के लिए स्कूलों में शिविर लगेंगे। स्टूडेंट 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अपडेशन करा सकते हैं, पंजीयन करा पाएंगे। मध्य प्रदेश हरदा से जुड़ा अपडेट है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल कॉलेजों में NRI छात्रों का एडमिशन निरस्त नहीं होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला यहां लागू नहीं। चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश भी खारिज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सहूलियत, दिवाली से पहले सैलरी मिल जाएगी। 28 अक्टूबर से भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को दिवाली का अपडेट मिल गया। छत्तीसगढ़ में भी साइक्लोन दाना का असर देखने को मिलेगा। अगले 2 दिन बरसात होने के अनुमान है। प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दिवाली 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। काशी, अयोध्या, मथुरा के पंडितों ने कहा शुभ मुहूर्त 31 तारीख को है। लक्ष्मी पूजन शाम 8 बजे तक। दिवाली कब मनाई जा रही है, लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है, इसे लेकर पहली बार असमंजस की स्थितियां बन रही हैं। वहीं देखिए लखनऊ में बनेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों से जुड़ी बीमारियों को नजदीक से देखा। एसजीपीजीआई में 4 योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एसजीपीजीआई लखनऊ में 4 नई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 3 योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। और लखनऊ में अधिकतम 10,000 में होगा प्रॉपर्टी का म्यूटेशन। नया नियम आज से लागू होने वाला है। बिना लाइसेंस नहीं चलेंगे टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा भी। लखनऊ नगर निगम सीमा में अब म्यूटेशन के लिए 10,000 रूपए खर्च करने पड़ेंगे। नगर निगम में अब तक प्रॉपर्टी की कीमत का 1% म्यूटेशन शुल्क लिया जाता था। अगर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है तो म्यूटेशन के लिए 1 लाख रूपए देने होते हैं। नया नियम लागू होने पर 10,000 रूपए देने होंगे। मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में नए फैसले पर मुहर लग गई है। यानी ये शुल्क 5 स्लैब में फिक्स कर दिया गया और आज 23 अक्टूबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। अयोध्या के 650 विद्यालयों में पिंक बॉक्स लगेंगे। मिशन शक्ति के तहत ये व्यवस्था होगी। छात्राएं अपनी शिकायत लिखकर बॉक्स में डाल पाएंगी। मिशन शक्ति के तहत बेटियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। दीपावली और छठ पर चलेंगी 130 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली, हावड़ा, झांसी, लखनऊ रूट पर ये ट्रेनें चलने वाली हैं। 50 से अधिक वाया कानपुर होकर भी गुजरेंगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों ने 22 अक्टूबर को भी ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 18 रूपए बढ़कर 78,232 रूपए पर पहुंचा। चांदी की कीमत में 381 रूपए की तेजी रही और ये 97,635 रूपए प्रति किलो पर रही। और अब आइए जानते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल 23 अक्टूबर बुधवार के ग्रह नक्षत्र सिद्ध योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के नौकरी, पैसा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बिजनेस में रिस्क लेना फायदेमंद रहेगा। योजनाओं पर काम करने के लिहाज से भी धनु राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। वहीं मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं है। मीन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने बेचने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा तुला राशि के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग लेन देन में सावधानी रखें। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव आज ज्यादा रहेगा। वहीं बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए। एक और नई जानकारी और नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।